हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का टॉपिक है हमारा एडवर्टीजमेंट पार्ट 3। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है वो आज हम सीखेंगे। तो लेट्स सी इट्स फॉर्मेट में नंबर 1, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट कोर्स ऑफर, कौन कौन से कोर्सेज है वहाँ पर। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीन्स कौन सी क्लास के बाद जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटीज एंड नेक्स्ट है फी स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट क्या है रजिस्टर करवाने का। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल। तो इस तरीके से जब हम एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो ये पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ये पॉइंट्स इंक्लूड हो गए तो आपकी जो एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें क्या है, पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, XYZ इंस्टीट्यूशन नेम मेंशन। नेक्स्ट कोर्स ऑफर्ड, कोर्स कौन कौन से ऑफर्ड है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्पोकन इंग्लिश है या XYZ अदर कोर्सेज। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि +2 के बाद है, 10th के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है। नेक्स्ट फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और आएगा यहाँ पर, नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। नंबर 7 पे ये और नंबर 8 पे ये, यानी फी स्ट्रक्चर क्या, प्रोस्पेक्टस एंड लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं। लेट्स सी इट्स सैंपल है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट एट वेरियस ब्रांचेस इन दिल्ली ऑफर्स कोर्सेज इन लैंग्वेजेस। कि ब्रिटिश नेम आ गया इंस्टीट्यूशन का कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है और वेरियस लैंग्वेजेस के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं एंड इंडो यूरोपियन। तो आपने राइट एडवर्टीजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन क्लासिफाइड कॉलम। तो इस तरीके से जब हम नोटिस लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, तो इसमें पहले हम बॉक्स लगाएंगे, आपको पता चल गया होगा। फिर ऊपर हेडिंग इन कैपिटल लेटर एडमिशन नोटिस, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे स्टार्टिंग करेंगे, पहले तो आ जाएगा एडमिशन ओपन इन द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट। ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशन नेम, एडमिशन ओपन हो चुका है। कोर्स, अब सेकंड में बताया था ना कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड होंगे। कोर्स ऑफर्ड इन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। ये कोर्सेज वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। टॉफल एंड आइल्स प्रिपरेशन, यानी दूसरे जो कोर्स हैं TOEFL एंड आइल्स, ये उसकी भी प्रिपरेशन वहाँ पर करवाई जाएगी। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है, यानी फैकल्टी कैसी है, हाईली एक्सपीरियंस है। स्कॉलरशिप ऑफर्ड, स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इफ़ यू, आप उसको मतलब एलिजिबल हो उसके लिए। देन कॉन्टैक्ट एनी ब्रांच ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, यानी आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की किसी भी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एडमिशन। एंड फ्री डेमो क्लासेज हैं एंड कॉन्टैक्ट मिस्टर संदीप शर्मा। अब ऊपर नेम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से XYZ कोई भी नेम लिख सकते हो। मिस्टर संदीप शर्मा, मोबाइल दैट। तो इस तरीके से आपने एजुकेशनल जो एडवर्टीजमेंट होती है ऐसे फॉर्म करनी है। अब कोर्स कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो एडमिशन नोटिस था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो सकता है कोर्स, तो वहाँ पर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऊपर हेडिंग आएगी। या फिर ट्यूशन्स प्रोवाइड करवाई जा रही है तो ट्यूशन्स ऊपर लिख देंगे हम ट्यूशन। तो इस तरीके से जैसा हमारा एडवर्टीजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर
लगभग हमारा 50 वर्ड का हो जाता है। तो एजुकेशनल अगर आती है एडवर्टीजमेंट तो आपने इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हम करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड कि लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट अगर आती है पेपर में तो उसका फॉर्मेट क्या है। लेट्स सी, फॉर्मेट में आपने है जो सबसे पहले लिखना है कि लॉस्ट एंड फाउंड है, यानी हमारी जो स्टार्टिंग होगी नंबर 1 बिगिन विद लॉस्ट फाउंड। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द आइटम्स लॉस्ट और फाउंड, यानी आपने कोई भी जो आइटम आपका लॉस्ट हुआ है या आपको मिला है तो उसके बारे में आपने स्पेसिफाई करना है कि वो क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन देनी है उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड इफ एनी, यानी आपका कोई प्रोडक्ट गुम हुआ है तो किसी को मिलता है तो आप उसके लिए रिवॉर्ड भी मतलब प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट कॉन्टेक्ट डिटेल। तो इस तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं आपने इंक्लूड करने हैं और लॉस्ट एंड फाउंड इनके साथ फिर हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट होती है। सो यू मस्ट इंक्लूड दीज पॉइंट्स। लेट्स सी इट्स सैम्पल एडवर्टीजमेंट। You have lost your documents while traveling on a DTC bus from your school to home। कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर था वो गुम हो गया। ऑन DTC बस फ्रॉम योर स्कूल टू होम, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर क्लासिफाइड कॉलम गिविंग ऑल रेलेवेंट डिटेल्स। यानी आपका जो फोल्डर गुम हुआ है उसकी आपने डिटेल देते हुए यहाँ पे लॉस्ट एडवर्टीजमेंट प्लान करनी है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो लॉस्ट, या फिर लॉस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, यानी लॉस्ट और लॉस्ट लाइक दैट, इस तरीके से भी लिख सकते हो या सिंपल लॉस्ट भी। तो हम कैसे प्लान करेंगे। अजय सिन्हा, यानी जिसका फोल्डर गुम हुआ है वो अपने बारे में बताएगा। अजय सिन्हा स्टूडेंट ऑफ 1912 पटेल नगर। ये क्या है, एड्रेस हो गया उसका कि 19/12 पटेल नगर न्यू दिल्ली। हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कि इन्फॉर्म करता है कि माई डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लास 12, कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लास 12 के, इन अ ब्लू कलर फोल्डर यानी जो भी आइटम जैसे क्या गुम हुआ, डॉक्यूमेंट्स गुम हुए, डिस्क्रिप्शन दे दी कि ब्लू कलर का फोल्डर था। हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग माई ट्रैवल बाय अ DTC बस फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल टू पटेल नगर, यानी मैं DAV पब्लिक स्कूल से पटेल नगर में आ रहा था, अराउंड 3 PM का टाइम था। इफ एनीबडी फाइंड्स द फोल्डर, अगर किसी को फोल्डर मिलता है देन प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए फ़ोन नंबर एंड सुटेबल रिवॉर्ड प्रॉमिस, कि जो भी मेरे को वो फोल्डर लौटाएगा उसको मैं मतलब रिवॉर्ड भी दूंगा। तो इस तरीके से आपने लॉस्ट वाली जो एडवर्टीजमेंट है वो प्लान करनी है। इसी तरीके से आप फाउंड वाले भी इसी तरीके से ही लिखोगे, बट उसमें बीच का कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपकी चीज़ गुम हुई है, उसमें आपको मिलेगी वो चीज़, तो मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाती है, बाकी फॉर्मेट लगभग सेम ही रहता है। सो दिस इज लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट अब एक फाउंड का सैंपल भी देख लेते हैं कि फाउंड में क्या है। हेडिंग देनी है फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड भी आप लिख सकते हो। फाउंड अ लैपटॉप, यानी यहाँ पर आइटम क्या है, लैपटॉप है। लाइन ऑन द बेंच इन टैगोर पार्क के बेंच पे पड़ा था जलंधर एट 6 PM का टाइम था, ऑन 20 जून 2000, जो भी करंट ईयर है। इट विल बी हैंडेड ओवर टू राइटफुल ओनर, कि ये राइटफुल ओनर यानी जो इसका एक्चुअल में ओनर है उसी को हैंड
हैंड ओवर किया जाएगा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन, यानी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। द ओनर शुड ब्रिंग द नेसेसरी पेपर्स टू क्लेम। जो ओनर है वो इस लैपटॉप से रिलेटेड जो नेसेसरी कागज़ वगैरह हैं वो साथ लेकर आए। कॉन्टैक्ट GC मल्होत्रा, यानी जिसको मिला है वो अपना एड्रेस यहाँ पे दे रहा है कि GC मल्होत्रा, 512 मॉडल टाउन एंड जलंधर, मोबाइल दिस। अगर ये एड्रेस आपने खुद ही प्लान करना है, यानी गिवन तो कई बार होता है कि अगर नहीं है तो आपने खुद ही इसको प्लान करना है, तो इस तरीके से फाउंड वाली जो एडवर्टीजमेंट है वो आप ऐसे लिखोगे। सो लॉस्ट एंड फाउंड हमारा कंप्लीट हो गया और एजुकेशनल भी इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो एडवर्टीजमेंट है वो करेंगे। अगर फिर भी इनमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 एडवर्टीजमेंट। ओके, थैंक यू।